तो जी मैं सर। बात कर रहा था कि एनालिसिस में एक एनालिसिस ऐसा है, जिन्होंने अगर कभी किया है, आई एम श्योर जो एक्सेल के लोग हैं वो, जिन्होंने एक्सेल में उन्होंने कभी ना कभी किया होगा, और वो तकरीबन हर फील्ड में होता है, हर बिजनेस केस में होता है। वो होता है कि जहां पे आप टाइम बेस्ड एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, कि डेटा में आप ये देखें, क्या यार आज इस चीज की वैल्यू ये थी, तो एक महीना पहले क्या थी, आज ही की तारीख। जैसे फॉर एग्जांपल आज है 7 जून, तो 7 मई को क्या था इसकी वैल्यू। ठीक है, मुझे साइड बाय साइड दिखाओ जरा ये वैल्यूज इनकी। यानी ऐसा सेम किया डे कभी? लास्ट, सेम डे लास्ट वीक या लास्ट हाँ, मंथ, सेम डे लास्ट वीक, मतलब डिफरेंट उसके पैटर्न्स हैं। सो यहाँ ईयर पे ऑन ईयर। जिन लोगों ने एक्सेल में काम किया है, दे वुड नो कि उसके लिए आपको काफी ज्यादा तकोदो करनी पड़ती है एक्सेल में। लेकिन डैक्स में इट इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इजी। आपको बहुत ज्यादा कोई मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, सो हम अभी उन पैटर्न्स को देखेंगे। 3 पैटर्न्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इनको कहा जाता है टाइम इंटेलिजेंस के पैटर्न्स। ठीक है, अच्छा, टाइम इंटेलिजेंस के पैटर्न्स पे जाने से पहले उसकी एक बुनियाद है। बुनियाद ये है कि टाइम इंटेलिजेंस के पैटर्न्स को यूज करने के लिए आपके पास आपके डेटा में डेट का टेबल होना जरूरी। ठीक है जी, पहली बात तो समझ लें कि एक डेट का या कैलेंडर का या जो भी आप इसको नाम देते हैं, जिसके अंदर एक कॉलम हो जो कि क्या हो, डेट का कॉलम हो, और जो एज अ प्राइमरी की के तौर पे ये होना बहुत जरूरी है। ये बात समझ आ गई जी? जी आ सर गई कि बिल्कुल। नहीं आ गई? जी अच्छा, सर। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि आपके पास जो डेट का टेबल होता है, आपके पास यहां पे 2 ऑप्शंस होती हैं। बल्कि एक मिनट, अगर हम आ, हाँ, यहीं से कर लेते हैं, मेरा ख्याल है ज्यादा आसान यहीं से कर लेते हैं। कि आपके पास यहाँ पर डेट के टेबल पे अगर आप जाएं, तो यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करें तो आपके पास एक ऑप्शन आएगी, मार्क एज डेट टेबल। ये ऑप्शन मिल गई जी सबको? जी सर। इस पे क्लिक करें तो आपको ये कह रहा है, टू अनेबल द क्रिएशन ऑफ डेट रिलेटेड विजुअल्स, टेबल्स एंड क्विक मेजर्स यूजिंग दिस tables data, mark it as a date table. Keep in mind any built-in date tables that are already associated with this table will be removed. Visuals और DAX expression referring to them may break. ठीक है जी, ये तो हमें कोई वार्निंग दे रहा है, और यहां पर एक ऑप्शन दे रहा है, मार्क एज डेट टेबल, और यहां पर आपने उसको बताना है कि मेरा डेट का कॉलम कौन सा, और जी सर। सेव। जो ही आप ये काम करेंगे तो आपके डेट के कॉलम के आगे यहां पर एक आइकन बना हुआ आ जाए। अच्छा, पैटर्न्स है जी 3। देयर आर 3 पैटर्न्स। टाइम इंटेलिजेंस के 3 पैटर्न्स हैं। एक पैटर्न है जिसको कहा जाता है प्रीवियस पीरियड। प्रीवियस पीरियड क्या है जी? जो मैंने भी आपको एग्जांपल दी, आज है 7 जून, तो 7 मई को क्या था? ठीक है, 2024। 7 जून 2023 को क्या था? ये भी एक हो सकती है। कल क्या था? यानी आप बेसिकली टाइम में पीछे जा रहे हो। बात समझ आ रही है, ये नहीं आ रही? जी, यानी हम डे और मंथ और क्वार्टर या ईयर में हम पीछे जा सकते हैं। हाँ जी, लेकिन एक जिस जगह के ऊपर खड़े हैं उसके रेफरेंस से, जिस जगह के ऊपर आप खड़े हैं, यानी आज जैसे आज की डेट है, तो उस डेट के रेफरेंस से आप किसी भी पास्ट में, इवन फ्यूचर में भी जा सकते हैं। जैसे अगर आपने को फोरकास्टिंग करनी है तो वहां पर आप फ्यूचर में भी जा सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न है जो कि फिक्स्ड है, जिसमें आपके पास चॉइस नहीं है, और वो होता है जिसको हम कहते हैं ईयर टू डेट, मंथ टू डेट, क्वार्टर टू डेट। ठीक है, ईयर टू डेट, मंथ टू डेट, क्वार्टर टू डेट। तो आज अगर है 7 जून 2024, तो साल 2024 का पहला दिन कौन सा है? 1 जनवरी। 1 जनवरी 2024। तो ये फिक्स्ड है, मैं इसको चेंज तो नहीं कर सकता। सो मैं जब ईयर टू डेट की बात करूंगा, तो ईयर टू डेट का मतलब है कि 1 जनवरी 2024 से लेके आज 7 जून 2024 तक जो कुछ भी हुआ है, अब मैं उसको देखना चाहता हूं। लेट से मैं कहता हूं यार मैंने जितनी सेल की है मैं उसको देखना चाहता हूं।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई? इसको कहते हैं ईयर टू डेट। फिर है क्वार्टर टू डेट। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 4 क्वार्टर होते हैं। तो हर क्वार्टर का जो स्टार्ट है, अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करें, तो कैलेंडर ईयर में आपका पहला क्वार्टर शुरू होगा 1 जनवरी से, सेकंड शुरू होगा 1 अप्रैल से, थर्ड शुरू होगा 1 जुलाई से, और फोर्थ शुरू होगा 1 अक्टूबर से। ऐसे ही है। तो जी अगर अब मैं बिल्कुल। कहूँ कि यार मैंने क्वार्टर टू डेट देखना है, तो क्वार्टर टू डेट में मेरा पैटर्न जो है वो 1 जनवरी को नहीं देखेगा, वो उस क्वार्टर में जो उसका स्टार्ट है उसको देखेगा। तो आज अगर मैं हूं 7 जून पे, तो मेरा क्वार्टर कहां से शुरू होगा? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल। ठीक है जी। अगर मैं मंथ की बात करूंगा तो महीने की पहली तारीख हो जाएगी। तीसरा एक पैटर्न है जो कि आपका काम करता है वैसे ही, जिसमें जिस तरह काम करता है आपका क्वार्टर टू डेट, मंथ टू डेट या ईयर टू डेट, बट उसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो आप डिफाइन कर सकते हैं, वो आपके कंट्रोल में होती है। ठीक है, उसमें और इसमें फर्क सिर्फ ये है कि वहां पे स्टार्टिंग डेट आप डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ये है 7 तारीख। अगर मैं कहूं यार मैंने मंथ टू डेट देखना है, तो ये वाली विंडो कहां से शुरू होगी? 1 जून से। 1 जून से। 1 जून से शुरू होगी। ठीक है, इसको मैं चेंज कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना। नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। फिक्स है ये। अब अगर मैं ये कहूं कि अच्छा यार मैं इसको इस तरह कर देता हूं कि मैं इसको अपनी मर्जी से इस विंडो का साइज डिफाइन करूं, मैं कहता हूं यार ये विंडो जो होगी ये 1 जून से शुरू नहीं होगी, ये 1 मई से शुरू होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तीसरा पैटर्न ये है कि जो मुझे ये इजाजत देता है कि मैं इस विंडो के साइज से इसको डिफाइन कर सकता हूं। अच्छा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है, किसी को पता है क्या होता है? सर एक तो मैं बता देता हूँ, जो मैंने किसी जमाने में किया था वो ये था कि अगर आप कहते हैं कि जी मुझे मूविंग एवरेज इस तरह चाहिए, फॉर एग्जांपल 1 से 7 जून तक ये एक एवरेज है, ठीक है। फिर मैं 8 जून में आ गया तो अब वो मुझे लास्ट वीक की एवरेज चाहिए, तो अब वो सेकंड से वो होगा बिल्कुल ठीक है, आप इसी बिल्कुल तरह ठीक होगा बता वो, रहे हैं। इसी तो तरह वो वो चलता तो रहेगा वो आगे। बेसिकली यही काम मैं यहाँ पे भी बता रहा हूं कि जब आप 7 जून के हिसाब से इसको देखेंगे, तो ये विंडो का क्या साइज होगा? अगर ये 7 है और तो ये फर्स्ट है, कितनी सब दिन की विंडो है ये? सब 1 to 7, ये 7 डेज की हो गई। 7 डेज की है। अब लेट से कल की तारीख आ गई 8। हाँ, तो तो अब ये ये 1 to 7 हो विंडो जाएगी। का साइज तो फिक्स है। ठीक है, तो जी ये अब कहां से शुरू होगी? सर, ये 1 to 7 होगी और 9th को होगी 2 से 8 होगी। बिल्कुल। तो अब आप ये 2 से 8 की होगी। फिर आगे जाऊंगा तो ये 3 से 9 की हो जाएगी। सो इसको कहते हैं मूविंग एवरेज। अच्छा। आपने बिल्कुल सही ठीक सही। बताया।